हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग है और सितंबर के महीने के लिए है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीडिंग नज़र आ रही है। जो भी जेमिनीज़ का सारी सूरत हाल चल रही है और जितनी डिसअपॉइंटमेंट पिछले काफ़ी अरसे से नज़र आ रही है, उसमें ये काफ़ी ऐसी रीडिंग है जो कि होपफुल है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ इस किस्म की बात है जो कि आपको अपलिफ्ट कर सकती है। ओके जी, सो रीडिंग जैसे कि आपको पता है मेरी 2 पार्ट्स में होती है, रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। सिमिलरली एडवाइस के कार्ड्स भी मैंने सेपरेटली ड्रॉ किए हैं फॉर द रिलेशनशिप और फॉर द करियर पर्पसेस। स्टार्ट हम करेंगे रिलेशनशिप से। काफ़ी अप एंड डाउन नज़र आ रहा है सूरत हाल के अंदर। उसकी एक वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि काम को कितना टाइम देना है और रिलेशनशिप को कितना टाइम देना है, इसके दरमियान में बैलेंस करना जो है वो बेसिकली वो चीज़ होगी जो कि आपको इस महीने में करनी है। क्योंकि आप प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पा रहे, शायद इसी वजह से या तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आ रही है और या फिर रिलेशनशिप बनाया ही नहीं जा रहा। बेहतर आपके लिए यही होगा कि फॉर द टाइम बीइंग आप अपने आप को स्टेबल करें, काम के हवाले से और दीगर जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनके हवाले से। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं, जो कुछ ऐसे भी जेमिनीज़ मौजूद हैं जो कि मैरिड हैं, ज़ाहिर बात है, और उनकी फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और हो सकता है कि जो आपका स्पाउस है वो भी बहुत ज़्यादा इस बात से अनोइंग हो, आप लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी ना चल रही हो, या बिल्कुल ही खामोशी छाई हुई हो, एक दूसरे से आप लोगों की बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपका अपना माइंडसेट जो है वो इस टाइम पे मौजूद है चीज़ों को लेके चलाने पे, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में। अगर आप सिंगल हैं तो आपका माइंडसेट जो है वो इस सिंगल रिलेशनशिप को या इस सिंगलहुड से निकल कर कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जाने को है। और अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा हैं तो यकीनन आप इस टाइम के ऊपर इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इस सारे मामले के लिए कम्युनिकेशन बहरहाल ज़रूरत होगी। हो सकता है कि आपको ट्रैवल करके ख़ुद जाके मनाना पड़े, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। क्योंकि जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है उसके अंदर कोई इतनी अच्छी आप ये कह लें इतना अच्छी रेपो नहीं बन पा रही आप लोगों की, और ओवरऑल सूरत हाल जो है वो टेंस हो जाती है। टाइमिंग्स का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के दरमियान में, या ये कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो सकता है। आप किसी और टाइम पे मैसेज करते हैं, आगे से जवाब जिस टाइम पे आता है उस टाइम पे आप बिज़ी होते हैं, और एक मिसमैच सी सूरत हाल जो है वो बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही है। यही वो अच्छा कुछ ये भी बात हो सकती है, और कुछ ये बात भी मुमकिन हो सकती है कि चूँकि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे खामोश है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे खामोश नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि इस वजह से आप चाह रहे हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, लेकिन बेसिकली आपने भी अपने आप को बंद किया हुआ है। आप अपने इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम शेयर नहीं कर रहे हैं, और दोनों जो हैं दोनों एक दूसरे को, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो दूसरे को बिल्कुल क्रम्स के ऊपर ट्रीट कर रहा है और बहुत थोड़ा टाइम दे रहा है। यूजुअली ये जेमिनीज़ की आदत होती है कि जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो फिर वो इस किस्म के जो मामलात हैं उनको बहुत थोड़ा टाइम देते हैं। यहाँ पे जो आपके एडवाइस के कार्ड्स हैं वो मेरे पास पहला कार्ड जो है गेट ओवर योरसेल्फ। अपने से हट के भी दुनिया है, अपने से अपनी नाक से आगे बढ़ के भी दुनिया है, ठीक है। वो सारी बातें जो आपके जहन के ऊपर सवार हैं ये अपने बारे में, अपने करियर के हवाले से या अपनी लाइफ में सक्सेस के हवाले से जो बातें या जिस तरह से आप अपने आप को बहुत आला समझते हैं, ये बहुत हो सकता, क्योंकि ये कार्ड जो है सुपीरियरिटी से मुंसलिक है। आपको चाहे ये बात बुरी लगे, लेकिन बहरहाल ये बात यहाँ पे, ये कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप अपने आप को एक दर्जा सुपीरियर समझ रहे हैं उस पर्सन से जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। सो यू नीड टू गेट ओवर योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा नीचे लेकर आएँ, अपनी सुपीरियरिटी को थोड़ा सा नीचे लेकर आएँ। और दूसरा कार्ड जो है वो डेयर टू बी हैप्पी का है। जो भी सूरत हाल है, लेट्स से अगर ये बात ऐसी है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं होगी मैंने बाहर घूमने नहीं जाना,
सो डेयर टू बी हैप्पी, जो है उसके अंदर खुशी महसूस करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं कि जब ये होगा तो फिर ये होगा, तो वो चीज़ जो है वो अच्छा टाइम आपके हाथों से निकल जाएगा, और टाइम जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती। सो ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई, दिस इज़ देयर फॉर यू बेसिकली। चाहे आपके हालात जो हैं वो इस टाइम पे मुश्किल हैं, ठीक है, चाहे आपको बैलेंस करना चीज़ों को मुश्किल है, इसके बावजूद आपके पास छोटे छोटे ऐसे मौके आएंगे, छोटे छोटे ऐसे चंक्स आएंगे टाइम के जिसमें आप खुश हो सकते हैं। सो उस टाइम के ऊपर बजाय आप इस बात के कि आप ये सोचें कि मैं किस प्रॉब्लम का शिकार हूँ, या मेरे पे कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, या मेरी जॉब तो जा रही है, या मेरी इंक्रीमेंट नहीं हुई है, या मुझे ये काम करने हैं, ये करने की बजाय उस टाइम पे खुश होने की कोशिश कीजिए। उस टाइम को में प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके उस पर्सन को एंजॉय करने की कोशिश करें जो कि आपके सामने मौजूद है। सो अपने से हट के सामने वाले को भी देखें और उसकी पर्सनैलिटी को एंजॉय करें, और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर मत जाएं जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है बेसिकली। ओके जी, सो करियर के हवाले से अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ें जो हैं उनमें यकीनन अप एंड डाउन है, और आप अपनी पुरानी फाइनेंशियल पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हुए हैं, और इस टाइम के ऊपर आपका फुली जो आपका माइंड सेट है वो इस बात के ऊपर है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन कर लूं, और ये जो रीगेन करनी है पोजीशन, ये फाइनेंशियली भी हो, और जिसको हम कहते हैं ना कि आपके नाम और काम दोनों के हवाले से हो, लोगों की अप्रिसिएशन भी हो, लोग भी मुझे कहें कि वाह 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 बहुत अच्छा, बहुत आला काम किया, और मेरे पास इनफ पैसे भी हों। सो ये वो माइंडसेट है जो इस टाइम के ऊपर इस सारी सिचुएशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। डेफिनेटली देयर आर फ्यू थिंग्स, जो कि फ्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आपने काम किया हुआ है, या जिनको आप चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से भी मैनेज हो सके आप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान, ये जो सितंबर का महीना है, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि काफ़ी सारी कम्युनिकेशन रहे, बैक एंड फोर्थ आप लोगों से बातचीत करते रहें, और आप बिल्कुल अपने आप को पुरानी पोजीशन पे ले जाने के लिए, पुरानी स्टेबल पोजीशन पे ले जाने के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट ये महीना ऐसा है जहाँ पे छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स में सक्सेस हो सकती है, या ये कह लें कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी सक्सेसेस जो हैं वो बहरहाल हो सकती हैं। चांसेस आर देयर कि आपके जो कोई प्रोजेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इतने ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएं कि आपके लिए आने वाले दिनों में फ़ाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ ना कुछ ईज़ी हो जाए आप। लेकिन बहरहाल आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके लिए कोई ना कोई मामलात ऐसे हो सकते हैं जो कि रुके हुए हैं, या जिनको सोच के आप खामखा में परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और आप वहाँ से जवाब आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जॉब हो सकती है, वो कोई और न्यूज़ हो सकती है, कोई और इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और जब तक वो आएगी नहीं तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। सो अपनी एंग्जाइटी के जो फैक्टर है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सितंबर का महीना सवाए एंड के ऊपर जाके अच्छा महीना रहेगा, अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो कामयाबी के साथ आपकी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, इसमें पहला कार्ड जो है एंसेस्टर्स का है और जनरेशन्स का है। ये कारमा का कार्ड होता है बेसिकली, और चांसेस आर देयर कि आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ इस किस्म के एस्पेक्ट्स बने हुए हैं जो कि बेसिकली रोक रहे हैं चीज़ों को। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आपके अंदर कोई एबिलिटी की कमी है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, लेकिन जैसे वो समहाउ जैसे एक टाइम पीरियड होता है जो कि बेसिकली सोचने का होता है, समझने का होता है, अपने जहन के अंदर चीज़ों को क्रिएट करने का होता है, और फिर उसके बाद एक्शन का टाइम आता है। क्योंकि दूसरा कार्ड यहाँ पे ड्रीम टाइम है। अब जब हम ड्रीम कर रहे होते हैं तो सारा कुछ हमारा जहन में चल रहा होता है, या हम सोए हुए होते हैं।
बेसिकली मूवमेंट नहीं हो रही होती उसमें, लेकिन हम एक रोड मैप बिल्टअप कर रहे होते हैं, एक हमारा माइंडसेट बन रहा होता है। सो यहाँ पर करियर के हवाले से मामलात जो हैं इस महीने आप ये कह लें कि जो आप सोचेंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होती चली जाएगी, आने वाले दिनों में वही चीज़ें क्रिएट होंगी। सो ओवर थिंकिंग का पार्ट जो है उसको आपको स्किप करने की ज़रूरत होगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आपको फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि नेगेटिव ही हो। सो ये टाइम ऐसा है जो कि क्रिएशन का टाइम है, यूनिवर्स के साथ मिलके आपको क्रिएट करना है। अब क्रिएट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आज मैंने सोचा कि मेरे पास इतनी अमाउंट आ जाए और कल को आ जाए मेरे पास, ऐसे नहीं होगा। आपको वो प्रोजेक्ट सोचने हैं, आपको अपने आप को देखना है कि अगले 1 साल में 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और उन इमेजेस को अपने माइंड के अंदर जो है वो फिक्स करना है। यही वो बेसिकली बात है जो कि फिर अल्टीमेटली आपको इस तरह के टाइम्स को क्रिएट करने में मदद देती है। अदरवाइज़ इस टाइम के अंदर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अप एंड डाउन रहने का इम्कान है, लेकिन बहरहाल पिछले महीने की निस्बत इस महीने में सूरत हाल बेहतर रहेगी। आप समझ लें ये एक छोटा पैच है जो कि आपको रिलैक्स करने के लिए है, या ये कह लें कि आपको ब्रीदिंग स्पेस देगा ताकि अगली मुश्किल के लिए आप तैयार हो सकें। ओवरऑल ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, अगर ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट है तो आपके लिए एक मेजर टाइम पीरियड जो है वो अगले साल, या ये कह लें कि अगले 1 साल के लिए मुश्किल ही है। उसमें छोटे छोटे पीसेस आएंगे आपको जो कि ईज़ आउट करेंगे सिचुएशन को। ओके जी, सो ये रीडिंग थी जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।